यहां सद्गुरु ध्यान के फायदों पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए समझा रहे हैं कि क्यों शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ मुख्य बात नहीं है। वे तो केवल वास्तविक लाभ के साइड इफेक्ट्स हैं। जो वास्तविक लाभ है वह धीरे धीरे विकसित होता है। प्रश्न: सद्गुरु ध्यान के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध कर लिया है तो उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि कब चीजें सही दिशा में जा रही है? क्या ये शारीरिक या मानसिक स्तर पर व्यक्त होता है? सद्गुरु कहते हैं, शारीरिक बदलाव शायद हमेशा ज्यादा स्पष्ट रूप में दिखता है। ध्यान से कई शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं तथा दूसरे कई अन्य बदलाव आते जो शारीरिक और मानसिक अभिव्यक्तियों से परे है। इन सब बातों पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, पर किसके द्वारा? उन्हीं लोगों के द्वारा जो सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्तर की बातें ही समझते हैं। वे लोग जो मशीनों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि मशीनों को बनाने वाले मनुष्यों की तुलना में मशीनें ज्यादा भरोसेमंद हैं। उस तरह के लोग हमेशा ऐसे सवाल उठाते रहते हैं। कई वर्षों पहले की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक जगह गया था जहां योग और योगियों पर सभी प्रकार के प्रयोग किए जा रहे थे। उन्हें लगा कि प्रयोग करने के लिए मैं एक अच्छा साधन था। किसी ऐसे जानवर जैसा जिस पर आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य रूप से मैं अपने आप को ऐसी बेहूदगियों में नहीं फंसने देता, पर उस समय मुझे उनके लिए कुछ करना था, इसलिए मैं तैयार हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि वे मेरे दिमाग में गामा तरंगों पर परीक्षण करना चाहते हैं। मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दिमाग में ऐसी तरंगें भी थी। मेरे शरीर के अलग अलग भागों पर, खास तौर पर सिर के भाग में 14 इलेक्ट्रोड्स लगाए और फिर मुझे बोला, अब आप ध्यान कीजिए। मैंने कहा, मैं कोई ध्यान नहीं जानता। वे बोले, नहीं नहीं, आप तो हर किसी को ध्यान सिखाते हैं। मैंने जवाब दिया, मैं लोगों को ध्यान सिखाता हूं क्योंकि वे एक स्थान पर स्थिर नहीं बैठ पाते, तो उन्हें बैठाए रखने के लिए मुझे उनको कुछ सिखाना पड़ता है। तो वे बोले, ठीक है, तो बताइए आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, अगर आप कहे तो मैं बस स्थिर बैठा रहूंगा। तब उन्होंने कहा, ठीक है, वैसा ही कीजिए। तो मैं बैठ गया। लगभग 15 से 20 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे घुटनों पर धातु की किसी चीज से मार रहा था। फिर उन्होंने मेरी कोहनियों और टखनों पर मारना शुरू किया। सभी ऐसी जगहों पर जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। मैं नहीं जानता था कि उन्हें मेरे जोड़ों में क्या रुचि थी। यह लगातार होता रहा और फिर उन्होंने मेरी पीठ पर मारना शुरू किया। मेरी रीढ़ अत्यधिक संवेदनशील है और जब वे मेरी पीठ पर मारने लगे तो मुझे लगा कि अब मुझे उनको बता देना चाहिए। अगर वे मुझे बाहर लाना चाहते थे तो उनके बाहर आ जाइए कहने से मैं 1 मिनट का समय लेकर बाहर आ जाता। यह सब करने की क्या जरूरत थी? जब मैंने आंखें खोली तो वे सब मेरी ओर अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने पूछा। वे बोले, नहीं, पर हमारी मशीन के अनुसार तो आप मर चुके हैं। मैंने कहा, अच्छा, यह तो बहुत जबरदस्त निदान है। फिर उन्होंने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और कहा, या तो आप मर चुके हैं या आपका दिमाग मर चुका है। मैं बोला, यह आपका दूसरा निदान बहुत अपमानजनक है। मैं पहली बात स्वीकार कर लूंगा, आपको जो कहना हो कहिए, लेकिन मैं जिंदा हूं, इसलिए आपके कहने से फर्क नहीं पड़ेगा।
पर दिमागी रूप से मृत होने का प्रमाण पत्र कोई अच्छी बात नहीं है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपकी ये बढ़ी हुई योग्यता लोगों की भीड़ में भी आपको अलग खड़ा कर देगी, अगर आप क्रियाएं पर्याप्त रूप से करें। अगर आप अपने जीवन को इस तरह की टूटी फूटी जानकारी और आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत परिणाम निकालेंगे। लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया आजकल ऐसे ही चलती है। चूंकि मैं अपने आप पर ऐसे परीक्षण फिर से नहीं कराना चाहता था, तो मैंने अपने कुछ साधकों से उनके दिमाग का परीक्षण कराने को कहा। देश के एक प्रसिद्ध संस्थान में परीक्षण किए गए और उन परीक्षकों को क्या पता चला, ये कि इन साधकों के दाएं और बाएं दिमाग के बीच एक अद्भुत समन्वय, एक तालमेल है। उन परीक्षकों ने कहा, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था। और ये उन साधकों की स्थिति थी जिन्होंने ये क्रिया बस 3 महीने या उससे थोड़े ही ज्यादा समय तक की थी। जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ ये होता है कि अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से आपको जो भी जानकारी मिलती है वो सामान्य रूप से बाएं दिमाग में होती है। जो भी जानकारी आपके शरीर के बाकी भागों से मिलती है, जो तार्किक नहीं होती, जो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होती, बट जिसमें एक रूपता होती है और जो आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, वो आपके दाएं दिमाग में होती है, जो तार्किक काम नहीं करता। आप शायद इसके प्रति जागरूक न हो, पर आप हमेशा इन सूचनाओं का उपयोग करते रहते हैं, वरना आप यहां हो ही नहीं सकते। जब तक आपके बाएं और दाएं दिमाग के बीच सक्रिय तालमेल नहीं होता, तब तक आप ये सूचनाएं होशपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। जागरूकता के साथ अपने अंदर जीवन के उस भाग तक पहुंच पाना, उस जानकारी और ज्ञान तक सचेत होकर पहुंचने से आप ऐसी ऊंचाई को छू सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। अब तक आप अपने जीवन में जो काम बहुत मेहनत से कर पा रहे थे, वो अब बस ऐसे ही कर सकेंगे। कितने ही लोगों के लिए उनके जीवन में ध्यान का प्रभाव उनके कार्य में तथा उनके जीवन जीने के ढंग में दिखता है। मैं कहूंगा कि आप अगर एक खास तरह की गतिविधि करते हैं, जैसे कि आजकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम 30 दिन में करते हैं, क्रिया शुरू करने के 6 महीनों के अंदर वे उसी काम को एकदम सहजता से, बिना कोई खास प्रयत्न किए, बहुत ही कम समय में कर सकेंगे। हां, अगर वे अपने काम को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से खींचना चाहते हैं तो यह उनका मामला है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया में काम करने की आपकी योग्यता जबरदस्त रूप से बेहतर हो जाती है, लगभग सुपर मानव जैसी हो जाती है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपकी ये बढ़ी हुई योग्यता लोगों की भीड़ में भी आपको अलग खड़ा कर देगी। अगर आप क्रियाएं पर्याप्त रूप से करें, यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, तो कितने ही चिकित्सकीय संशोधन आज आपको यह बताते हैं कि यह ध्यान आपके लिए जादुई चीजें करता है। शारीरिक लाभ, स्वास्थ्य संबंधी लाभ, मानसिक क्षमताएं बढ़ना, जीवन को सुगमता से चला पाना आदि ये सभी मुख्य लाभ नहीं है। जो असली चीज है वो धीरे धीरे विकसित होती है। उसे आप तभी जानेंगे जब वो खिल जाएगी। तब तक आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। यह ऐसा है जैसे कि आपने अपने घर में फूलों का एक पौधा लगाया है। जैसे जैसे वो बढ़ता है,
आपको बस पत्तियां आती हुई दिखती है, फूल नहीं। आपका पड़ोसी आपसे कहता है ये बेकार है, आप कह रहे थे कि इसमें फूल आएंगे, पर इसमें तो सिर्फ पत्तियां आ रही हैं। बेहतर होगा कि इसे काट डालो और जलाने के काम में ले लो। आपने कहा, हो सकता है कल सुबह कुछ हो जाए। फिर अगली सुबह कुछ नहीं होता। आप और प्रतीक्षा करते हैं। अगले दिन, फिर एक और दिन, धीरे धीरे पूरा साल निकल जाता है, और कई साल। अगर आपको यह पता न होता कि इस पेड़ में फूल आने में कितना समय लगेगा, तो आपने इसे अब तक सैकड़ों बार कटवा दिया होता। लेकिन अगर आप इसका पोषण करते रहे, तो एक दिन जब इसमें फूल लगेंगे, तब ये अपनी पूरी बहार में होगा। तभी आप समझेंगे कि इस पेड़ में पत्तियां महत्व की नहीं थी, इसकी छाया का भी कोई खास महत्व नहीं था, इसका ऑक्सीजन देना भी उतनी महत्व की बात न थी। असली चीज थी ये फूल। आखिरकार इसमें फूल आ गए और ये अतुलनीय रूप से सुंदर हो गया। धन्यवाद।